अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बड़ा अजीब सा वाक़या पेश आया है तबलीगी जमात के साथ तकरीबन पंजाब में। मैंने वीडियो देखी है पूरी और बहुत अफ़सोस हुआ है। अफ़सोस इस बात का हुआ है कि काश के हम मुसलमान फ़िरक़ों में बँट चुके हैं और फ़िरक़ों की लत में हमें समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला के सही दीन को कैसे फ़ॉलो किया जाए। तबलीगी जमात गई है एक किसी बरेलियों की मस्जिद में, वहाँ पे बरेलियों के मुफ्ती साहब थे। उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए इस मस्जिद में? किसने आपको भेजा है? तो उन्होंने बेचारों ने बोला है कि भैया मरकज़ की तरफ से आए हैं और उन्होंने मरकज़ का कोई कार्ड वगैरह भी निकाल के दिखाया है उनको और वो कहने लगे कि भाई चलो सही है, आपने इस मरकज़ से ही आए हैं, चलो आप आए क्यों हैं? यहाँ पर तो हम हैं लोगों को तबलीग करने के लिए। उन्होंने बोला हम सीखने के लिए आए हैं। उसने बोला भाई ठीक है, अगर आप सीखने के लिए आए हैं, मस्जिद में बैठ के आप मस्जिद में खड़े होकर आप ये कह रहे हैं तो ठीक है, आइए हम आपको सिखाते हैं। तो वो इमाम साहब उनको ले जाते हैं, मस्जिद में बिठाते हैं उनको। तो वो देवबंदी को किताबें उठा कर लाते हैं कि भाई हम आपका अकीदा दुरुस्त करते हैं। हालांकि वो उनका खुद का अकीदा सही नहीं है, तो वो इनका अकीदा क्या दुरुस्त करते, लेकिन वो इनका अकीदा दुरुस्त कर रहे बैठ गए। अशरफ अली थानवी, कासिम नोतवी, इनकी तमाम वो इबारतें जो तकरीबन बातिल पे मबनी हैं, वो उठा के बताने लगे इनको कि तुम्हारे बड़े तो ये कर गए हैं। काश की तबलीग वालों को भी इन्होंने सही नहीं सिखाया हुआ है कि भाई आपने देवबंदी नहीं कहना है कि हम देवबंदी है, आपने कहना भाई हम मुसलमान हैं। इनकी फ़िरक़ावारियत की लत में इतने लोग उलझ चुके हैं कि ये अपनी मसलक का नाम छोड़ते ही नहीं, किसी हाल में भी अपने मसलक का नाम नहीं छोड़ते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप ये बड़े देवबंद फ़िरक़े से है ना, मसलक से है ना? उन्होंने बोला हाँ जी देवबंद से है। हालांकि उनको ये चाहिए था कि वो बोलते हैं कि भाई हम देवबंदी नहीं हैं, हम तो मुसलमान हैं, ठीक है, हम दीन इस्लाम जो है हम वो सीखने आए हैं। इस तरह बोल देते तो चलो फिर भी सही था। या अकीदा सही सीखने आई भाई, आप अकीदा अपना अकीदा कुरान हदीस की रोशनी में हमें सिखाएं, चलो हम सीखते। लेकिन कभी बेचारे वो इतना इल्म उनके पास तो नहीं होता, लेकिन जो उनको भेजते हैं उनके पास तो होता है ना। वो जो उनको भेजने की मस्जिद में भेजते हैं तो कम से कम उनको चाहिए कि वो उनको सही तैयार करके भेजे, किसी आलम को उनके साथ भेजे और वो उनको ये बता दे कि जब आपसे कोई पूछे कि आप देवबंदी, तो आप कहेंगे आप मुसलमान हैं, हम देवबंदी नहीं हैं। तो वो देवबंदी की किताबें उठा कर तो उनको उन बेचारों को बताने लगा कि ये देखिए ये अशरफ अली काफिर है, फलां ये काफिर है, कासिम नूनी काफिर है, इसने ये बात लिखी है, वो लिखी है। वो कहने लगे जी नहीं जी, ऐसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसा दिखता है तो वो तो काफिर है, लेकिन अशरफ अली नहीं है काफिर। कैसे हो सकता है भाई, अगर कोई लिखे तो वो काफिर है, अशरफ अली लिखे तो वो काफिर नहीं है, ये एक लॉजिकल बात है। बस उन्होंने वो तस्लीम नहीं किया। उन बेचारों को ये कहना चाहिए था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करता है, चाहे वो अशरफ अली थानवी है, चाहे वो अहमद रज़ा खान बरेलवी है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे से किसी का भी रुतबा बढ़ाता है, चांद तो तौहीन करना दूर की बात है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे तक किसी को भी पहुंचाता है तो हमारी नज़र में आप मुसलमान है ही नहीं है, ये उनको कहना चाहिए था। वो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो अशरफ अली नहीं, वो तो बड़ा आलम था भाई। उन्होंने बोला आलम तो शैतान भी है, फिर आप उसकी पैरवी करना शुरू कर दें। उसने उसकी बात तो अपनी जगह पर ठीक थी, लेकिन ये जो है ना, इनके पास तैयारी कुछ नहीं होती है। फ़ज़ाइल अमाल की बस 2-4 हदीसें वो जो फ़ज़ाइल अमाल में है, इन बेचारों को बस वही रटी होती हैं, तो वो लेके तो फिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि तबलीग किया करें कुरान की, किसी आलम को भेजें, कुरान हदीस का दर्स दें, तब जाके तबलीग बनती है। तो अगर भेजते भी है तो बरेली की मस्जिद में क्यों भेजते हैं? अगर बरेली की मस्जिद में भेजते भी हैं तो भाई किसी आलम को साथ भेजा करें। वो तो उनके साथ मुनाज़रा करना शुरू हो गया, मुफ्तियाँ मुनाज़रा करते हो, जिन्होंने 2-4 हदीसें रटी होती हैं फ़ज़ाइल अमाल से, कोई ज़ईफ़ कोई सही, तो उनको क्या वो लगे कि वो किसी से मुनाज़रा कर सके। हाँ, उनका ठीक है भाई, उन बेचारों को कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो उनको तो नहीं पता कि किसने क्या लिखा है। ये है फ़िरक़ावारियत की लत कि आपको अपने बड़ों के बारे में आपको हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है, किसी भी फ़िरक़े से हो, कोई किसी भी फ़िरक़े से हो। वाहिद मुसलमान बंदा कहलाए, अगर कहे कि मैं मुसलमान हूँ, उसको कहीं उसको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारे बड़े ने ये किया। पूरी दुनिया में चैलेंज है, कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके बड़े पीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ये लिखा है, वो लिखा है, कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता है कि अल्लाह ने कुरान में ये लिखा है, कोई मसलक ये नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता है कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने ये लिखा है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम का नज़रिया कुफरिया था या बातिल था, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आप उनको बड़ा चुनो, उनको फॉलो करो, जिनको कोई भी मसलक जिनको रद्द ना कर सके। इसलिए तो इंजीनियर साहब की मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ऐसे मकसद का इंतखाब किया है ना, कि जो उस मकसद पे चले, जो अपना आपको मुसलमान कहलाता है ना, जो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ ना रखता हो, उसको कहीं भी शर्मिंदगी नहीं उठा। मसलन मैं पहले देवबंदी था, तो अब अगर मुझे कोई दिखाए कि भाई अशरफ अली थानवी ने ये लिखा है, तो मैं साफ कह दूँगा कि भाई मैं तो देवबंदी हूँ, मुझे क्यों दिखा रहे? मेरी नज़र में अगर किसी ने शिरकिया, कुफरिया, बातिल अकीदा लिखा है या किसी का था, तो वो मेरा नज़र में काफ़िर है, चाहे कोई भी है, चाहे वो अशरफ अली थानवी है, चाहे वो अहमद रज़ा खान बरेलवी है, चाहे वो कासिम ननूतवी है, चाहे वो चिश्ती है, नक्शबंदी है, सरबंदी है, कोरबंदी है, कोई भी है, वो काफ़िर है अगर उसका अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाला अकीदा हो, तो उसको हम मुसलमान नहीं मानते। या शिरकिया हो या कुरान की किसी आयत से टकराता हो, उसको हम मुसलमान नहीं मानते। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए देवबंदियों तुमको भी हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और बेबियों तुमको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तुम्हारे बड़े बड़ों की तो या कुफरिया अकीदे बड़े बड़े पड़े हैं ना, उनको तो छोड़ो। आजकल के आप क्लिप देख लें अपने के, जो कह रहे हो तौहीद को लाकर पीरों के ऊपर फिट करते हैं, क्या वो मुसलमान हैं?
तो ये बेचारे उनको अगर क्लिप ये दिखा देते ना इनके कि जो एक वो इंडिया का है कुरान मजीद के उस आयत का तर्जुमा जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि आप समंदर पूरे स्याही बना दें, दरख्त के कलम बना दें, तो फिर भी अपने रब की तारीफ लिखें तो मुकम्मल नहीं कर सकते, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो आयत का तर्जुमा तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर उस आयत को फिट करता है, जो ये कहता है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर इसलिए हुए कि अल्लाह को गिरने से उन्होंने बचाया है, इसलिए वो दस्तगीर हो गए। क्या वो मुसलमान है? ये पूछते हैं उनसे तबलीगी, क्या कि वो भी काफिर है हमारी नजर में? अशरफ अली भी काफिर है और वो भी हमारी नजर में काफिर है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की शान को इतना बढ़ाता है कि अल्लाह के मुकाम से भी ऊपर ले जाता है, वो भी हमारी नजर में काफिर है। तबलीग वालों को चाहिए था कि वो ये कहते थे कि भाई हमारी नजर में चाहे वो अशरफ अली थानवी है, कासिम ननोतवी है, जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, वो हमारी नजर में बिल्कुल काफिर हैं और वो भी हमारी नजर में काफिर हैं जो इस तरह के शिरकी और कुफरी अगलाज़तें बकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला गिर रहा था छठे आसमान से तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने बचा लिया, हमारी नज़र में वो भी काफिर है। अगर उस जमात का नजरिया ली जाए कि किसी जमात के एक बंदे का अकीदा खराब हो तो तमाम जमात वालों का अकीदा खराब है, तो फिर तुम भी काफिर हो। अगर अशरफ अली थानवी की वजह से हम काफिर हैं, तो फिर बरेलियों के जो शिरकी और कुफरी अगलाज़तें सोशल मीडिया के ऊपर भरी पड़ी है, तो उनकी वजह से तुम भी काफिर हो। अपने बड़ों की ये बकवास सुन लिया, ये क्या कहते हैं, कैसी कैसी शिरकी और कुफरी अगलाज़तें बकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। हमारी नज़र में ये भी काफिर है। वो पिंडी का जो मलंग है जो कहता है कि सारी खुदा की खुदाई पीर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना होता है, तो वो हमारी नज़र में वो भी काफिर है। इनको ये कहना चाहिए था। तो ये हमेशा अपने जो है ना अपने मसले की वजह से, अपने मसले के बड़ों की दिफा की वजह से हमेशा इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, बहुत बेबस हो चुके हैं और भाग गए हैं वहाँ से। तो तबलीग वालों को तो कम से कम ये सिखा दे भाई कि भाई आपने अपने ऊपर से देवबंदियत का लेबल हटा लें, और अगर आपसे कोई इनके बड़ों के बारे में पूछे भी तो आप कहेंगे इनके बारे में हम नहीं जानते, हम तो कुरान हदीस जानते हैं भाई, हमें नहीं पता अशरफ अली थानवी कौन है, हमें नहीं पता कि भाई कासिम ननोतवी कौन है, नाम देवबंद को जानते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कुरान हदीस को फॉलो करते हैं। अब तबलीग वाले भी उठकर अगर अपने बड़ों का दिफा करना शुरू कर दें तो फिर आज यही होगा। तो इसलिए अगर आपके पास इतना, अगर तबलीग वालों के पास इतना इल्म नहीं होता तो वो अपने बड़ों का दिफा ना करें, ठीक है। वो कहेंगे भाई हम अपना हिसाब देंगे, हमें नहीं पता कोई क्या करके गया है, हम वो बात सिखाने आए हैं जो कुरान हदीस में लिखा है। देवबंदी होना, हम देवबंदी होने को इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं तो उसका लेबल अपने ऊपर लगाएं, या उस मसलक की उस जमात के मानने वालों को आप मुसलमान कहें, उनको सही अकीदा कहें, ये जरूरी नहीं है। आप अपने अकीदे की जिम्मेदारी लें कि हाँ हमारा अकीदा ये है, हम ये तबलीग करने आए हैं, या सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं। भाई इतना अगर कर देते तो आपको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।